सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं एमबीबीएस का बीडी चौरसिया का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ स्किन एंड फेशिया। तो इसमें हम आज स्किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ, अभी मैंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन आई वॉन्ट टू लर्न दिस एंड आई एम वेरी क्यूरियस एंड आई कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एक बार ट्रस्ट करके देखता हूँ। सिनोनिम्स, इस सबसे पहले हम स्किन का सिनोनिम्स देखते हैं क्या क्या है। पहला क्यूटिस बोलते हैं, या फिर हम इसको डर्मा बोलते हैं, या फिर हम इसे इंटिग्यूमेंट भी बोलते हैं। कंपेयर विद द टर्म्स क्यूटेनियस, डर्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोम्स। तो हम ये इन टर्म्स को इन सारी चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन का, डर्मेटोम्स ये सारा चीज़। डेफिनेशन क्या है स्किन का? स्किन इज द जनरल कवरिंग ऑफ इंटायर एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी। तो इसकी जनरल कवरिंग है हमारे पूरे इंटायर बॉडी का सरफेस का, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एंड द आउटर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। चाहे आपका आपका जो ऑडिटरी मीटर्स है और जो आउटर सरफेस है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब आपका जो कान के इलाका है ना, उसको भी ऐड करते हैं। तो स्किन सबका जनरल कवरिंग है। इट इज़ कंटिन्यूस विथ म्यूकस मेम्ब्रेन एट द ऑरिफाइसेस ऑफ द बॉडी। तो स्किन के साथ एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मतलब थोड़ा लुब्रिकेंट टाइप का फ्लूइड जो हमारे एक्सटर्नल स्किन पे रहता है। ऑयलीपन आ जाता है। साथ ही ऑरिफाइस मतलब होल, हमारे स्किन में होल्स होते हैं जिससे पसीना भी निकलता है। कई बार चेहरे पे ऑयली भी स्किन हो जाता है। बिकॉज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इट्स फंक्शन द स्किन इज रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो स्किन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन द बॉडी से मानते हैं। फिगर 8.1 पे ये रहा हमारा स्किन, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे में दिया हुआ है हमारा इकोनॉमिक मोटर नर्व, देन वीन है, आर्टरी है, एडिपोज टिश्यू है, स्वीट ग्लैंड्स है, सेंसरी नर्व्स है, पैसिनियन कॉर्पसल्स है, स्वेट डक्ट है। स्वेट ग्लैंड एंड स्वेट डक्ट अलग अलग है ना। और उसके बाद है मिसनर्स कॉर्पोशल्स, सेंसिटिव टू टच है। उसके बाद स्वेट पोर्स है, हेयर साफ्ट है, एरेक्टर पिलाई है, फ्री नर्व एंडिंग है, सेबेशियस ग्लैंड है, एपिडर्मिस है, कैपिलरी लूप है, डर्मिस है, हेयर फॉलिकल है, सबस्टेनियस टिश्यू है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारा स्किन था। उसके बाद इसका सरफेस एरिया की बात करते हैं। इन एन एडल्ट द सरफेस एरिया ऑफ द स्किन इज 1.5, एवरेज 1.7 रहता है। सरफेस एरिया 1.7 स्क्वायर मीटर रहता है। 1.7 स्क्वायर मीटर मतलब जितना भी हमारा स्किन है उसका कम हम एरिया निकाले तो 1.7 स्क्वायर मीटर्स रहता है। इन ऑर्डर टू in order to assess the area involved in burns, one can follow the rule of 9। तो अगर हमें पता करना कि कौन सा एरिया कितना जला है, कितना परसेंट जला है, तो हम एक रूल 9 का फॉलो कर सकते हैं। अब जब आपका जो हेड एंड नेक का रीजन है, हेड और नेक का रीजन वो 9% है। ईच अपर लिम्ब, अपर लिम्ब मतलब हाथ वाला इलाका 9% है। द फ्रंट ऑफ द ट्रंक मतलब ये चेस्ट एरिया 18% है। तो बैक ऑफ द ट्रंक वो भी इंक्लूडिंग बटॉक्स मतलब आपका ग्लूट वाला एरिया ना, पिछवाड़ा, वो भी उसको अगर हम उसका मसल से स्किन काउंट करें तो 18% है। ईस्ट लोअर लिम्ब 18%। हम हर जो पैर का हर एक दोनों अंग है ना, वो 18% का है। उसके बाद है पेरिनियम, फिगर 8.2, वो भी 1% का है। तो चलो देखते हैं एडल्ट परसेंटेज कितना होता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्स है कि अगर बॉडी जला तो कितना परसेंट जलेगा, अगर कोई हिस्सा जलेगा तो कितना परसेंट वो कंटेन करता है स्किन का। तो हमारा जो इंटायर हेड एंड नेक का रीजन है 18% एंड 18% बैक का हिस्सा है, सॉरी 9% है हेड एंड नेक। फ्रंट 18% कंटेन करते हैं। ये पेरिनियस हमारा जो जेंडिक एरिया है वो 1% कंटेन करता है। हमारा जो ईच लेग है 18%। जबकि परसेंटेज चाइल्ड में देखें तो 13.5 है। पेरिनियस 1%, हाथ 9%, चेस्ट 18%, बैक भी 18%, और सामने वाला हिस्सा भी 18%। तो ये था हमारा रूल ऑफ 9। पेरिनियम मतलब हमारा जो जेनिटल एरिया है वो, द सरफेस एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी कैलकुलेटेड बाई डू बॉयज फार्मूला। तो हमारा जो सरफेस एरिया है बॉडी का उसे हम डू बॉयज फार्मूला से निकाल सकते हैं, विच इज एरिया इज इक्वल टू वेट सरफेस एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर
और W इज इक्वल टू वेट इन kg एंड H इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखते हैं पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। द कलर ऑफ द स्किन इज डिटरमाइंड बाई एटलीस्ट 5 पिगमेंट्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स एंड प्लेसेस ऑफ द स्किन। तो हमारा जो स्किन का जो इस कलर है वो 5 पिगमेंट के वजह से क्या बोलते हैं स्किन का कलर डिटरमाइन होता है, वो भी अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला है मेलानिन। ये जनरली पहला है मेलानिन, ये ब्राउनिंग कलर होते हैं प्रेजेंट इन जर्मिनेटिव जोन ऑफ द एपिडर्मिस। मेलानिन टॉप, ये पहला लेयर है। दूसरा है मेलानॉइड, ये मेलानिन को रिसेंबल करता है, प्रेजेंटली डिफ्यूज थ्रू आउट द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के चारों तरफ फैला हुआ डिफ्यूज हुआ रहता है। एंड तीसरा है कैरोटीन, येलो टू ऑरेंज कलर, ये येलो टू ऑरेंज रहता है कलर में, और ये स्ट्रैंटम कॉर्नियम और फैट सेल्स ऑफ डर्मिस एंड स्पेसियर फेसी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है हीमोग्लोबिन, अगर आपकी स्किन में प्रेजेंट है तो पर्पल रहता है, एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन रेड रहता है। ये आपका क्यूटेनियस वेसल्स में होता है। द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट 3 पिगमेंट वेरी विथ एज, विथ रेस, एज एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो पहले 3 हैं, कहाँ गया यार, जो पहले 3 हैं ये वेरी करते हैं आपके रेस के साथ कि आप किस जाति में पैदा हुए हैं या किस ग्रुप में पैदा हुए, आपका एज क्या है और आपका बॉडी का पार्ट क्या है। इन वाइट रेसेस द कलर ऑफ द स्किन डिपेंड्स chiefly on the vascularity of the dermis and thickness of the keratin। तो भाई कहाँ गया? हाँ, वाइट रेसेस में जो लोग वाइट होते हैं उनका जो कलर है किस पे डिपेंड करते हैं? वो डर्मिस और थिकनेस पे डिपेंड करते हैं, ट्रांसलूसेंसी ऑफ द कैरेटिन ऑफ द, हाँ, इस पे डिपेंड करते हैं कैरेटिन पे, येलो टू ऑरेंज। इसी से कोई गोरा है कोई काला, इसी पे डिपेंड करता है। द कलर इज रेड वेयर कैरेटिन इज थिन लिप्स। द कलर इसका रेड होता है और आपका जो कैरेटिन है वो लाल रहते हैं जिसके हमारे लिप्स में, और इट इज़ वाइट वेयर कैरेटिन इज थिक। पाम्स एंड सोल्स, वो तो जहाँ पे आपका कैरेटिन मोटा होता है ना वो वाइट, वो जगह वाइट रहता है, जैसे कि आपका पाम्स और नीचे का हिस्सा, और लिप्स है ये लाल होता है जहाँ पे कैरेटिन पतला होता है। द थिकनेस ऑफ द स्किन वेरीज फ्रॉम 0.5 to 3 mm। तो उसका मोटापा है 0.5 to 3 mm रहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन इज कम्पोज ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लेयर। तो इसके 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग लेयर्स रहते हैं, पहला एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस। चलो दोनों हिस्सों को देखते हैं। पहला एपिडर्मिस, इट इज सुपरफिशियल a vascular layer of stratified squamous epithelium. It is ectodermal in origin and give rise to appendages of the skin, namely hair, nails, sweat glands and sebaceous gland। तो आपका जो एपिडर्मिस है वो टॉप का लेयर है और ये एवेस्कुलर होते हैं। एवेस्कुलर मतलब यार इसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम नहीं होता ना के बराबर होता है। और ये किसका कौन सा टाइप का स्किन है? इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है। इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। तो आपने क्लास 11 या 12 की बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारा जो सेल्स है वो उसके जब वो जाइगोट बनता है, स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट फर्दर डिवाइड करके एक स्टेज बनाता है ऑर्गेनिजम्स में, उसमें 3 स्टेज होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड और क्या था, एंडोडर्म। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। गिव राइज टू अपेंडेजेस ऑफ द स्किन, इसी से आपका जो स्किन है उस बनता है, नेमली आपका हेयर, नेल्स, स्वीट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड इसी से बनता है। स्ट्रक्चरली द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सुपरफिशियल कॉर्निफाइड जोन एंड अ डीप जर्मिनेटिव जोन। ये कॉर्निफाइड जोन साथ ही डीप जर्मिनेटिव जोन से बनता है। द सेल्स ऑफ द डीपेस्ट लेयर proliferate, pass towards the surface to replace the conified cells lost due to wear and tear। तो वो सेल्स जो डीपेस्ट लेयर में रहते हैं, जो डीपेस्ट लेयर में रहते हैं, तो अगर कुछ घटना होता है, हमारे स्किन का घटना वटना होता है, तो वो इस जो फटे हुए सेल्स हैं ना उसको रिप्लेस कर देते हैं। एज द सेल माइग्रेट सुपरफिशियली दे बिकम मोर एंड मोर फ्लैटेंड। तो जैसे सेल्स ऊपर जाते हैं तो वो फ्लैट होने लगते हैं, एंड लूज देयर न्यूक्लाई टू फॉर्म फ्लैटेंड डेड सेल्स ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो वो सेल्स जैसे अंदर के जो सेल्स होते हैं वो ऊपर आके फ्लैट हो जाते हैं और अपना जो न्यूक्लियस है वो खो देते हैं, मतलब डेड हो जाते हैं। इन जर्मिनेटिव जोन देयर आर ऑल्सो डोपा पॉजिटिव मेलानोसाइट्स
और जर्मेटिव जोन में क्या होता है, डोपा होते हैं, पॉजिटिव मेलानोसाइट्स होते हैं, जिसकी मेलानोब्लास्ट, डेंड्राइटिक सेल्स और क्लियर सेल्स ऑफ न्यूरल क्रेस्ट ओरिजिन का विच सिंथेसाइज मेलानिन, जो मेलानिन सिंथेसाइज करता है, मेलानिन बनाता है, स्किन का कलर डिसाइड करने वाला पिगमेंट, याद आया। उसके बाद है डर्मिस और कोरियम। डर्मिस और कोरियम इज द डीप वेस्कुलर लेयर ऑफ द स्किन। तो आपका जो डर्मिस और कोरियम है वो एक डीप वेस्कुलर लेयर है स्किन का, ये मेसोडर्म से डिराइव होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है विथ वेरिएबल इलास्टिक फाइबर, और इसके कई इलास्टिक फाइबर होते हैं मिक्स विथ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल से बनते हैं, लिम्फेटिक टिश्यूज बनते हैं, नर्व से बनते हैं, मतलब मिक्स रहते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू इज अरेंज्ड इनटू सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर एंड डीप रेटिकुलर लेयर। तो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अरेंज रहता है किससे, पैपिलरी लेयर से और एक डीप रेटिकुलर लेयर से। द पैपिलरी लेयर क्या होता है देखने वाले हैं। द पैपिलरी लेयर फॉर्म्स कॉनिकल blunt projections, dermal papillae, which feed into reciprocal depressions on the undersurface of the epidermis. ये रेसिप्रोकल गड्ढे रहते हैं ना, वहाँ पे फिट होते हैं। द रेटिकुलर लेयर इज कम्पोज ऑफ चीफली ऑफ द वाइट फाइब्रस टिश्यू। दो जो रेटिकुलर लेयर हैं वो चीफली वाइट फाइब्रस टिश्यू से अरेंज होते हैं पैरेलल बंडल्स पे, ये दिया हुआ है। Direction of the bundles constituting the flexor or cleavage lines, Langle lines is longitudinally in the limbs and horizontally in the trunks. तो आपका जो ये बंडल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ये लाइंस, लैंगुलर लाइंस, ये लॉन्गिट्यूडनल रहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लंबे लंबे रहते हैं। कहाँ, लिम्स में, मतलब हाथों पैरों में, और हॉरिजॉन्टल ये गले एरिया में, यहाँ पे दिया हुआ है लैंगुलर लाइंस। इन ओल्ड एज द इलास्टिक फाइबर्स एट्रोफी एंड द स्किन बिकम्स रिंकल्ड। तो आपका जो ओल्ड एज होता है ना, तो ये जो इलास्टिक फाइबर है वो कम हो जाता है, वो झुरिया बन जाता है यही, और स्किन बिकम्स क्या, रिंकल हो जाता है। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन मे लीड टू रप्चर ऑफ द फाइबर्स। तो जब इसको ओवर स्ट्रेचिंग होता है तो ये इसका जो फाइबर्स है वो रप्चर हो जाते हैं। फॉलोड बाई स्कार फॉर्मेशन, जिससे स्कार का फॉर्मेशन हो जाते हैं, गड्ढे का। दिस स्कार्स अपीयर एज वाइट स्ट्रिक्स ऑन द स्किन, एग्जाम्पल लिनिये ग्रेविडारम। तो ये वाइट स्ट्रिक्स बनाते हैं कहाँ, स्किन पे। एट द फ्लेक्सर लाइन्स ऑफ द जॉइंट द स्किन इज फर्मली एडहेरेंट टू द अंडरलाइंग डीप फेसिया। तो जब फ्लेक्सर लाइन्स होते हैं जॉइंट्स में, तो स्किन क्या होते हैं, फर्मली एडहेरेंट, मतलब चिपके हुए रहते हैं डीप फेसिया से। डीप फेसिया क्या होता है पता है को, बाद में बताता हूँ। डर्मिस इज द रियल स्किन बिकॉज व्हेन ड्राइड इट मेक्स ग्रीन हाइड। तो डर्मिस आपका रियल स्किन होता है, और जब इसे ड्राई किया जाता है तो ये ग्रीन को हाइड कर देता है। एंड व्हेन टैन इट मेक्स लेदर, जब इसे टैन किया जाता है तो लेदर बन जाता है। ए डीप सरफेस इज कंटिन्यूस विद सुपरफिशियल फेसिया। तो ये जो डीप सरफेसेस का वो सुपरफिशियल फेसेस कवर्ड रहता है। द सरफेस इरेगुलरिटीज ऑफ द स्किन इज मार्क्ड बाई 3 टाइप्स ऑफ सुपरफिशियल इरेगुलरिटीज, द टेंशन लाइन्स। अब हम देखते हैं सरफेस इरेगुलरिटीज ऑफ स्किन। सरफेस इरेगुलरिटीज क्या होता है, मतलब सर के इसका जो सरफेस है वो कई जगह इरेगुलर होते हैं। तो द स्किन इज मार्क्ड बाई 3 टाइप्स ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज। तो 3 तरह के सरफेस इरेगुलरिटीज शो करते हैं। टेंशन लाइंस, पहला है जो टेंशन लाइंस है, उसके बाद फ्लेक्सर लाइंस है, उसकी बात है पैपिलरी एजेस। मोंटागना एंड लोबिट्स 1964, आई थिंक ये साइंटिस्ट का नेम है, देख लेते हैं। टेंशन लाइंस फॉर्म नेटवर्क ऑफ लीनियर फॉलोज विच डिवाइड द सरफेस इनटू polygonal launched shape areas. These lines to some extent correspond to variations in the pattern of fibers of dermis. तो भाई ये नेटवर्क ऑफ गड्ढे होते हैं जो जो स्किन की सरफेस है उसे पॉलीगोनल शेप एरियाज में डिवाइड कर देते हैं। These lines to some extent correspond to variations in the pattern of fibers in the dermis. तो इससे ना वेरिएशन बन जाते हैं हमारे डर्मिस एरिया पे। फ्लेक्सर लाइंस ये क्या होता है देखते हैं। स्किन क्रेस और स्किन जॉइंट्स आर सर्टेन परमानेंट लाइंस along which the skin folds their link habitual movements। तो कुछ परमानेंट लाइंस बन जाते हैं अगर उस हिस्से में डेली मूवमेंट होते रहता है तो। द स्किन along दिस लाइंस इज थिन, ये इस लाइन के आई थिंक ये वाला है, ये फ्लेक्सर लाइंस। द स्किन along दिस लाइंस इज थिन, ये थिन होता है और फर्मली बाउंड होता है डीप फेसिया से। डीप फेसिया से वो होते हैं। डीप फेसिया क्या है, हमारा हमारा
क्या है। तो आई थिंक मैं अभी तो खुद श्योर नहीं हूँ। डीप फेस से हमने 11th-12th में पढ़ा है और उसको जल्द ही मैं कमेंट बता दूंगा प्लीज़। द लाइन्स अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट में बता देना। दिस लाइन्स आर प्रोमिनेंट ऑपोजिट टू द फ्लेक्सर ऑफ जॉइंट्स पर्टिकुलरली ऑन द पाम्स सोल्स एंड डिजिट्स। तो ये लाइन्स कहाँ पे होते हैं? पाम्स पे होते हैं, सोल्स पे होते हैं, डिजिट्स पे होते हैं। ये रहा। उसके बाद है पैपिलरी रिजेस आर कन्फाइंड टू पाम्स सोल्स एंड देयर डिजिट्स। फ्रिक्शन रिजेस ये पाम्स पे सोल्स पे मतलब नीचे वाले एरिया पे, और डिजिट्स उनके डिजिट्स पे होते हैं, उंगलियों पे होते हैं। आई थिंक ये रहा पैपिलरी रिजेस। आई थिंक उंगली फिंगरप्रिंट निशान की बात कर रहे हैं। दे फॉर्म नैरो रिजेस सेपरेटली बाई फाइन पैरेलल ग्रोव्स एंड अरेंज इन कर्व्ड एरिया रेस। हाँ वही है। तो ये पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के, देखो पैरेलल है, जूम करके देखना, और कर्व्ड रहते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू पैटर्न्स ऑफ डर्माइल पैपिली। ये डर्मल पेप्टी का पैटर्न फॉलो करते हैं। देयर स्टडी कंस्टिट्यूट अ ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड डर्मेटोग्लाइफिक्स। तो जो स्किन का एरियस है उसको उंगलियों का निशान चेक करने वाले को स्टडी को हम बोलते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स। क्यूमिस एंड द थ्री मेजर क्यूमिन्स एंड मिड लोगों ने इनको कोड किया था। आई थिंक थ्री मेजर पैटर्न्स इन द ह्यूमन फिंगरप्रिंट इंक्लूड लूप्स, होर्स एंड आर्चेस। तो तीन मेजर पैटर्न होते हैं, लूप्स, होर्स एंड आर्चेस हमारे फिंगरप्रिंट में। दिस पैटर्न्स एंड मेनी अदर माइनर फीचर्स आर डिटरमाइंड जेनेटिकली बाई मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस। तो ये जो पैटर्न्स है वो हमारे जेनेटिक्स से आता है। Close-up of a fingerprint tip showing characteristic changes that form fingerprint pattern unique for every individual। तो सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही यार। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।